नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं ठंड बढ़ गई है, इसमें अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात है कि आप आज का दिन जो मंगलवार होता है आपके फ़ोन इन लाइव का, तो तैयार रहें अपने प्रश्नों के साथ, क्योंकि हम हर बार आपको कहते हैं कि मंगलवार के दिन आप तैयार रहें अपने प्रश्नों को लेकर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि क्या कुछ नया है हमारे कृषि जगत में। खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कृषि समाचार में आज क्या है खास। समेकित चौर विकास योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए मिलेगा अनुदान। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ऊंचे फलदार वृक्षों पर कीटनाशी छिड़काव के लिए ब्लास्टर स्प्रेयर है बेहद कारगर। बिहार सरकार ने राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर 70% तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने प्रदेश के चौर जल क्षेत्र भूमि में पड़ी बेकार या बंजर भूमि पर तालाब बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की पहल शुरू की है। चौर भूमि के समेकित विकास के लिए 3 मॉडल तैयार किए गए हैं, जिसमें 1 हेक्टेयर में 2 तालाब, 4 तालाब और 1 तालाब का निर्माण शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना अंतर्गत उन्नत इनपुट योजना का क्रियान्वयन अभी किया जा रहा है, जो कि 4 लाख रुपया उसका इनपुट कॉस्ट है और वैशाली जिले को कुल 56 हेक्टेयर का टारगेट दिया गया है। आज के परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन एक बेहद ही चुनौती बनकर सबके सामने उभर कर आया है। खेती किसानी में इससे अछूता नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि अपनाना बेहद ही जरूरी है। इसी विषय पर पिछले दिनों वैशाली जिले में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेती बाड़ी के अलावा कोई भी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से अधिक संवेदनशील नहीं है। खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए किसी भी अन्य क्षेत्र का प्रत्यक्ष रूप से इतना योगदान नहीं है जितना कृषि का है। इसलिए ज़रूरी है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि को अपनाना चाहिए। ये कोई नई तकनीक नहीं है, ये उत्पादन प्रणालियों की पहचान करने का तरीका है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ताकि इन प्रणालियों की मदद से भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तनों का हमारे पास विकल्प उपलब्ध हो। किसान भाइयों, जैसा कि रबी सीजन में गेहूं की बुवाई का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन ज्यादातर किसान फसलों की बुवाई जल्दबाजी में बिना बीजों का उपचार किए शुरू कर देते हैं, जिससे बीज और मिट्टी में रहने वाले कीट रोगों से फसल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में गुणवत्ता युक्त भरपूर फसल उत्पादन के लिए बीज उपचार करना बेहद ही आवश्यक है। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान भाई मसाले के लिए भी उपजाते हैं। हरी हरी धनिया लोग सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी खरीदते हैं। किसान भाई अपने क्षेत्र में उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। धनिया के उन्नत प्रभेद RC 41, कुंभराज RCR 435, RCR 436 एवं पंत हरी मित्ता प्रमुख है। खेती बाड़ी में कृषि यंत्रों का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि इसकी मदद से किसान भाई फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। खबरें खेती में आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक उपकरण की जो कीटनाशी दवा के छिड़काव के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होता है, और कृषि यंत्र में ब्लास्टर स्प्रेयर यह यंत्र है। ब्लास्टर स्प्रेयर की मदद से ऊंची और अधिक घनत्व वाले वृक्षों पर आसानी से कीटनाशी दवा का छिड़काव किया जा सकता है।
सफलता की आज की कड़ी में हम मिलवाते हैं पटना जिले के सफल किसान विनोद कुमार से, जो समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। पटना जिले के रहने वाले विनोद कुमार आज गो पालन के जरिए रोजाना लोगों को गाय का शुद्ध दूध पिला रहे हैं। विनोद के मन में हमेशा ऐसा कुछ काम करने का था जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हो और समाज के लिए भी अच्छा हो। मेरे पास 8 से 9 गाय हैं सर, और लगभग मेरा 4 लाख पूंजी इसमें सर इन्वेस्ट हो गया है, और बहुत हम सर खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। साल में हमको 1,70,000 रुपया सर प्रॉफिट हो जाता है सर। इसके अलावा विनोद आरसीटी से प्रशिक्षण प्राप्त कर मशरूम उत्पादन का भी कार्य कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन यूनिट लगाने के लिए विनोद ने बैंक से लोन भी लिया है। इनका मानना है कि आज के समय में समेकित कृषि प्रणाली समय की मांग है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी पर और जानते हैं आलू प्याज के ताज़ा भाव। नया आलू लाल 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नया उजला आलू 1700 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम की ताजा मिजाज पर। राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में रहेगा। अभी धूप नहीं निकलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान 13 से 14 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाई मक्के की फसल में दूसरी निराई कर दें। सरसों उत्पादक किसान फसल में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इमिडाक्लोरोप्रिड 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी आपने जाना सफलता की नई कहानी से लेकर मौसम का हाल, मंडी भाव, उपकरण आदि। किसान भाइयों तो तैयार हैं अपने प्रश्नों के साथ, तो इंतज़ार कैसा, सीधे फ़ोन उठाइए और जुड़िए हमारे कृषि विशेषज्ञों के साथ फ़ोन इन लाइव के द्वारा, जो आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मौजूद हैं। तो आइए सीधे चलते हैं स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, ठंड का प्रकोप अभी बढ़ा हुआ है और जैसे कि मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसमें आने वाले समय में ये पुनः एक दूसरे स्पेल में, दूसरे दौर में एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके फसलों में, जो अत्यधिक ठंड के मौसम में अपने फसलों का कैसे करें देखभाल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि सामान्य तौर पे ठंड के मौसम में हम अपने को सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने फसलों के प्रति उतनी जवाबदेह नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस ठंड के मौसम में फसलों के प्रति भी आपकी कुछ जवाबदेही है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे डॉक्टर रणधीर कुमार, जो उद्यान वैज्ञानिक है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो शाखा है ARI एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में, और आप इनसे जुड़कर अपनी किसी फसलों की समस्या का समाधान ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034566171। तो इस नंबर का उपयोग करें और इस पे आप अपने प्रश्न को पूछें, जिससे कि हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। रणधीर जी, जैसे मैंने बताया कि इस ठंड के मौसम में सामान्य तौर पे लोग खेतों की तरफ जाने में थोड़ी लापरवाही भी हो जाती है। तो अगर हम फसलों की देखें, चूँकि रबी में हमारे पास फसलों की श्रृंखला ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो तुरंत में लगता है कि प्रभावित होती है या नुकसान कर सकती है, वो आलू का फसल। तो आलू की वर्तमान स्थिति क्या है और इस ठंड के मौसम में उसमें ठंड का प्रकोप कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं बात करना चाह रहा था कि जो अभी ठंड चल रहा है, शीतलहर का स्थिति बना हुआ है, क्योंकि जो पछुआ हवा बही है और इधर
पहाड़ों से उतर करके ठंड इधर आया है, तो बहुत तेज़ी से अभी ठंड हमारे बिहार प्रदेश को में भी छा गया है। ऐसी स्थिति में किसान भाई खास करके जो आलू के किसान हैं हमारे, उनको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट किस्में होती हैं। अभी पछेती झुलसा का समय भी है, और ऐसे समय में जब कोहरा का समय हो, खास करके शाम के समय में जब ड्रिफ्ट आता है, जो घना कोहरा होता है धीरे धीरे करके बूंद बन करके नीचे टपकता है, और वो पानी चूँकि बहुत ठंड होता है, तो देखेंगे कि जो हमारा आलू का पेड़ का पत्ता होता है उसके किनारे से बिल्कुल जला जला सा दिखाई देगा। पहले भूरे रंग का धब्बा आता है, और वो धब्बा गीला धब्बा होता है, छूने से चिपचिपा भी होता है, और धीरे धीरे करके दोनों साइड से आता है, और फिर वो दोनों आपस में कोलैप्स करके फट जाता है, यानी पूरा पत्ता जल जाता है। ऐसे स्थिति में वो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा खेत प्रभावित होता है, और यदि हवा चलना बंद नहीं हुआ और ऐसे स्थिति में मान लीजिए पछुआ पूर्वा हवा चल गया, तो और तेजी से ये बीमारी। किसान भाई जुड़ गए, उनका भी प्रश्न ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो। हाँ सर। जी, आप अपना नाम बताएं। मैं विकास चंद्र यादव परबत्ता खगड़िया से बोल रहा हूँ। जी, प्रश्न बताइए। मेरे गेहूं में जो है ना वो पत्ती जलता है, कहीं कहीं गेहूं बहुत मतलब ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो पत्ती जलता है क्यों? 2 बार पटवन कर चुका हूँ। पत्ती जल रहा है आपका? जी। पत्तियों में जलने की समस्या अभी आ सकती है। ऐसे स्थिति में सबसे बढ़िया है मैंकोजेब दवा अभी बाज़ार में उपलब्ध है। बाज़ार में कई नाम से मिलता है, आप इसको ले करके 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके एक तुरंत छिड़काव कर दें, और यदि पत्तियों का जलना एक बार में नहीं रुकता है तो दूसरे छिड़काव में हम कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम 50% WP आता है, पाउडर आता है, उसको घुलनशील चूर्ण को 50 WP का आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे, निश्चित रूप से ये पत्तों का जलना रुक जाएगा। चलिए, तो अभी वक्त हो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम आलू में जो अभी चर्चा कर रहे थे उसकी जानकारी आपको देंगे, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है, और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो अत्यधिक ठंड के मौसम में अपनी फसलों की कैसे करें देखभाल, और कुछ महत्वपूर्ण फसल जो अभी के मौसम का है उसमें आपके देखभाल और उसमें कोई समस्या हो तो उसके निदान की बहुत सख्त ज़रूरत होगी आपको। डॉक्टर साहब, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आलू जो एकरेजेज में भी ज़्यादा है और अभी के मौसम में उसमें समस्याएं भी ज़्यादा है, तो उसके निदान के लिए क्या उनको अभी करना चाहिए किसान? निदान के लिए जैसे यदि आपने बचाव के तौर पर मैंकोजेब आपने पहले से यदि इस्तेमाल किया है तो उसका निश्चित रूप से बचाव हो जाएगा। सिर्फ खेत में सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि नमी बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ठंड से बचाने के लिए यदि गर्मी चाहिए तो पानी जो है सबसे ज़्यादा इसमें कारगर सिद्ध होता है। उसकी सिंचाई एक मिथ भी है लोगों की, उस पर चर्चा करेंगे। किसान भाई फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उसके पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
हाँ बोलिए सर। जी बोलिए सर, हम ट्यूबवेल में मटर लगा रहे हैं। क्या लगवा रहे हैं, फिर से बताएं। हम दो एक खेत में मटर लगा रहे नहीं, हैं। हाल आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो रही है। आप अपने टीवी के वॉल्यूम को पहले कम कर दें तब बात कीजिए। अच्छा ठीक। आपकी आवाज़ नहीं हेलो, 2 बीघा मटर लगा मटर। हाँ, उसमें खाली नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं है। तो जैसे पानी की आपने बात कही, तो उसमें कई बार किसान भाई कहते हैं कि सर अभी पानी डालने से क्या पछेती झुलसा का प्रकोप और स्प्रेड बढ़ जाएगा, या डालें या ना डालें, तो इसमें क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल डालना चाहिए। नमी का मतलब फ्लड इरिगेशन नहीं करना है ज़्यादा, हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। और दूसरा, इस समय यदि बीमारी का लक्षण दिखाई दे देता है तो सबसे पहला काम है कि उसमें मैंकोजेब 75% WP की दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। इससे यदि आप देखते हैं और इसको तुरंत 4 दिन बाद दोहराना है। अन्यथा फिर ये असर एक बार यदि तेज़ी से फैल गया तो फिर बचाव करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसके अलावा भी बाज़ार में बहुत सारी सिस्टमिक फफूंदनाशी दवाइयाँ हैं, जैसे बाज़ार में कैब्रियोटॉप, केमटॉप करके आता है, उसका आप 1.5 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। करजेट करके भी बाज़ार में उपलब्ध है, इसकी या सेक्टिन बड़ी अच्छी दवा है जो बाज़ार में उपलब्ध है। इनका मात्र 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव करें। लेकिन 2 छिड़काव हमेशा मैं कहता 2 छिड़काव 4 दिन के अंतराल पे करें। उसके बाद 10 दिन बाद आप 1 छिड़काव और कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका ये फसल बच जाएगा। अभी ये किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बसंत कुमार है सर। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं बसंत जी? जी, प्रश्न बताइए। जो आम का नहीं, आपकी आवाज़ स्पष्ट। आम का जो पौधा है सर जी, जो है पूरा डाली से सूख रहा है पत्ता सर। अच्छा, आम का पौधा है। आम का पौधा में आपका पूरा डाल ऊपर से सूख रहा है। देखिए, ये समय जो होता है ना, पुष्पन का समय है, फूल आने, मांजर आने का समय है। और आपको समझना चाहिए कि ये जो समय होता है हमारे पौधों के लिए सबसे ही बिल्कुल विषम परिस्थिति होता है, क्योंकि इस समय पौधे का कह सकते हैं जो रोग रोधी क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अपना सारा एनर्जी वो फूल बनाने में, फल बनाने में, एक नई जिंदगी देने में लगा देता है। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहला काम है कि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका छिड़काव करना चाहिए अक्टूबर-नवंबर महीने में। और देखना पड़ेगा, ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें बैक्टीरियल बिल्ड का असर हो रहा हो। तो सबसे पहला काम करना चाहिए, 2 दवा मैं बता रहा हूँ, ये 2 दवा ज़रूर लिख लीजिए। एक कासुगा माइसिन दवा आती है 3% का, इसका एक लिक्विड फॉर्म में आता है। इसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलना है और उसी में 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी मिला देना है। ये दोनों मिला करके तुरंत एक छिड़काव जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि जो डाईबैक की समस्या आ रही है, पत्तियां जो सूख रही हैं या फिर पत्तियां जो बिल्कुल झड़ी जैसी लग रही हैं, डालें सूख रही हैं, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहला काम करना है कि ये दोनों दवाई मिला करके छिड़काव करना है। और एक दवा जो बताया था रीडोमिल या क्रिलैक्सिल करके बाज़ार में आता है, जिसमें मैंकोजेब 64% है और 8% उसमें मेटल एक्जिल दवाई होता है। इसका मात्र 3 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल करके, ऐसे बड़ा पौधा है तो आप 5 लीटर पानी में 15 ग्राम दवाई घोल देंगे। और पौधे के चारों तरफ हल्की सिंचाई करना अभी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि अभी मांजर आने के बाद सिंचाई रोकना है। लेकिन मांजर आने से पहले सिंचाई करके और उसमें एक छोटी सी सरिया ले लें लगभग 1 से 1.5 फीट का, और उसमें 50-60 जगह चारों तरफ 3 मीटर की गोलाई में छेदा कर करके और उसमें थोड़ा थोड़ा 1-1 कप वो दवा डालें। तो इससे जो है तुरंत आपका ये जो मुरझाने वाली समस्या है रुक जाएगी। मांजर आने का इंतज़ार कर लीजिए, दाने जब लग जाएंगे तब आप फिर आगे ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि क्या करना है।
चलिए किसान भाइयों, वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम तुरंत वापस आएंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अत्यधिक ठंड के मौसम में अपने जो फसलों की है कैसे बेहतर से बेहतर देखभाल करें। अभी एक किसान भाई फोन लाइन पे हैं, प्रश्न लेते हैं पहले उनका। हेलो। हाँ सर जी नमस्ते। नमस्ते, आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम शिवशंकर कुमार हो गया, सीतामढ़ी बिहार से। जी, आप अपना प्रश्न बताइए। सर प्रश्न है कि आम का पौधा में जैसे कीड़ा लग जाता है, जैसे आम जो फलता है ना जी, तो उसमें जैसे कीड़ा लग जाता है और जैसे पूरा जाति वगैरह पूरा एकदम उसमें ब्लैक टाइप से हो जाता है, तो उसका अब कुछ दवा उवा देख के बाद ये पकने के समय लगता है सर जी, पकने से पहले ही लग पकने जाता से है, जस्ट जैसे पहले फट जाता है आम। और नीचे से फटा फटा सा दिखता है। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये कीड़े की वजह से होता है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक कीट है जिसको रेड बैंडेड कैटरपिलर बोलते हैं। ये लंबा सा इतना बड़ा कीड़ा होता है, लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर का कीड़ा होता है, लंबे रंग का, और उस पर लगभग काले रंग का होता है, लेकिन उसके ऊपर लाल रंग के 2-3 बैंड बने रहते हैं गोल गोल। ये कीड़ा जो है देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये कीड़ा अभी आपके पेड़ पे चढ़ रहा होगा, वो ज़मीन में रहता है, या फिर जो पेड़ का जो मोटा वाला डाल है जिसको ट्रंक बोलते हैं, उसे मुख्य डाली पे वो जो दरारें होती हैं उसमें जा कर के छुप करके और ये पड़ा रहता है। ये वहीं पर प्यूपा बना करके और साल 6 महीना वहाँ पड़ा रहता है। और इस समय जब फूल आने का समय आ गया, अब वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे पौधे के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। वो डाली वो उसके जो है, जैसे ठंड कम होगा, मांजर आएगा, तो उस समय वो प्यूपा फटेगा, उसमें से पिल्लू निकल करके उड़ेगा भी, और धीरे धीरे वो कीड़ा रेंगते रेंगते ऊपर चढ़ जाता है और फूलों के मांजर के आसपास में जा कर के रहता है। जैसे ही आपका फल बनता है, धीरे धीरे करके उसमें अंबौरी लगता है, उसी में वो डंक मारता है नीचे में जा कर के, और इसका फिर कोई उपाय नहीं है, दवा कितना भी डालिए कंट्रोल नहीं होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अक्टूबर नवंबर महीने में, या आज भी, अभी दिसंबर जनवरी का भी महीना है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक क्लोरपाइरिफॉस साइपरमेथ्रिन मिला हुआ दवाई आता है, 50% क्लोरपाइरिफॉस और 5% साइपरमेथ्रिन, ये मिला हुआ दवाई आता है। इसको आप कोई कम्बिनेशन ले लीजिए मार्केट से, और इसका मात्र 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके, सबसे पहला काम है कि पूरे ट्रंक को धोइए, पूरा ड्रेंच कर दीजिए, पूरा भिगा दीजिए, और फिर पूरी डालियों को, पूरी पत्तियों को स्प्रे करना है। तो एक छिड़काव तो इस समय करना चाहिए पूरा बढ़िया से, और दूसरा छिड़काव जब टिकोले बड़े हो जाए, खाने लायक हो जाते हैं, जो हम लोग गोली खेलते थे ना, मार्बल साइज जिसको बोलते हैं, उस साइज का जब हो जाए तब दूसरा छिड़काव, और तीसरा छिड़काव जब अप्रैल मई का महीना आ जाए, है ना, मई महीने में 15 मई के आसपास में एक छिड़काव अवश्य कर दें। यदि 3 छिड़काव आप उस दवा का करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बगीचा बच जाएगा। चलिए, अभी एक और किसान भाई फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनका प्रश्न लें पहले। हेलो। हेलो जी,
जी सर नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम शर्मा हुआ। जी जी मेरा नाम है। प्रश्न बताइए आप अपना। जी सर मेरा प्रश्न था हम्म कि आम का पौधा हम्म लगभग 2-3 साल हो गया सर, जी जी लेकिन क्या है कि मतलब क्या अभी तक उसका फल सर नहीं आ पाया है, और वो मतलब वो बोला गया था कि 2 साल के अंदर उस फल देने लगे। ये कौन सी वैरायटी आपने लगाया है, कौन सा प्रभेद है? इतना तो नहीं है पता सर, बट आप पौधा कहाँ से लेकर के लगाए हैं? जी पौधा मतलब वैशाली जिला में एक जंदाहा बाजार पड़ता है, जी हाँ, कृषि फॉर्म में वहाँ। हाँ हाँ, जी वहीं से लिए थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई भी किस्म है। देखिए 3 साल में फ्लावर आ जाता है, यदि बढ़िया से उसमें आपने उर्वरक प्रबंधन किया है, रासायनिक खाद हो या गोबर की खाद समय समय पे आप यदि डालें हैं तो निश्चित रूप से उसमें फूल इस साल आ जाएगा। अभी थोड़ा सा केयर करिएगा, फूल जब आ जाए, मांजर आ जाए तो फिर पानी देना बंद कर देंगे थोड़ा दिन के लिए। जब दाने पकड़ लेंगे तब फिर आप उसमें सिंचाई करेंगे और बढ़िया से उसकी देखभाल करेंगे। और कोशिश ये रहना चाहिए कि इस समय अभी मांजर नहीं आया है तो इस समय सूक्ष्म पोषक तत्व का मिश्रण बाज़ार में मिलता है, बहुत सारे नाम से, माइक्रोस्टार, माइक्रोमीन, एग्रोस्टार, बोरोस्टार, बहुत तरह की दवाइयाँ मिलती है बाज़ार में। आप कोई भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली दवा लेकर के 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव कर दीजिए, तो इसमें फूल आने में आपके पौधे को सुविधा होगी। और फूल जैसे आ जाता है, मांजर आ जाएगा, तो अब आपके पौधे में फल लगने लगेंगे। एक समस्या जो अभी किसान भाई और जो हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती भी काफ़ी बढ़ी है, तो स्ट्रॉबेरी में भी उनका कहना है कि ब्लाइट का प्रकोप शायद इस बार ज़्यादा हो रहा है, तो उसका क्या समाधान है? अभी कुछ किसान भाइयों का फ़ोन मेरे पास भी डायरेक्ट आया था और कई किसानों से बात हुई। खास करके देखिए स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में औरंगाबाद सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, और बाकी ऐसे पटना के आसपास भी बहुत सारे किसान हमारे किसान की खेती कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की। तो सब जगह से लगभग ये समस्या आ रही कि जब से ये ठंड बढ़ी है तब से उनके पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ब्लाइट का प्रकोप हो, फाइटोप्थोरा ही इसमें आता है और बहुत तेज़ी से आता है। रस्ट का भी समस्या आने का चांस रहता है। तो इसमें मैंकोजेब के साथ साथ मेटालैक्सिन मिला हुआ जो दवाई है, जो बाज़ार में कई नाम से मिलता है, उनको आप ले करके यदि किसान भाई हमारे छिड़काव करें, खास करके यदि 72% WP की दवा है तो उसका मात्र 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में घोल करके और 4 से 5 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव कर दें, तो ये जो जितने भी स्पॉट्स आ रहे हैं ना उनसे निजात मिलेगा। दूसरा, इस समय एक और समस्या जो किसानों से आ रहा है, हमारे किसान भाई लाइन पे रहते हैं, तो उसमें आ रहा है कि फूल नहीं आ रहे हैं। तो अभी जो ठंडी जो बहुत तेज़ से आया है तो इसमें फ्लावरिंग थोड़ा सा सीज करता है। तो ऐसे में हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि जो भी किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं तो इसको इस समय खास करके जाड़े में 10 दिसंबर के आसपास में लो टनल्स बना दें, और टनल बनाएं, दिन में एक तरफ खोल दें, दूसरे दिन दूसरी तरफ खोल दें और शाम को ढक दें। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, एक माइक्रो क्लाइमेट अंदर बनता है जिससे क्या होगा कि अंदर में लगातार फ्लावरिंग होते रहेगा, और ये जो ठंडी का जो असर है जिसकी वजह से रस्टिंग हो रही है वो भी कम हो जाएगा। चलिए किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो अत्यधिक ठंड है के मौसम में अपनी फसलों का कैसे करें देखभाल। कई फसलों की चर्चा हमने की। आपकी समस्याएं आती रहती है, अगर किसी खास विषय पे आपकी कोई परेशानी हो तो आप हमसे ज़रूर साझा करें, और उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,00,001 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। मेल करें या पत्र लिखें, अपना पूर्ण विवरण जरूर दें। रणधीर जी, आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।